अस्सलाम वालेकुम, शाइनी नाज़ के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपसे मीठी पूरियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेंगी और बहुत ही अंदर से नरम बनेंगी और ख़स्ता बनेंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब चलती हूँ रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें मैंने 8 चमचे नारियल के डाले हैं, 8 चमचे मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं और 1 चमचा मैंने पिसी हुई इलायची डाली है, सब्ज़ी इलायची डाली है मैंने। 1.5 कप मैं इसमें दूध डाल दूंगी और ये ठंडा दूध है, गरम दूध नहीं है। और मैंने इसमें 1.5 कप ही घी लिया है और ये भी ठंडा है। कोई चीज़ भी इसमें गरम नहीं डालनी है। इसको मैंने घी को मैंने पिघला लिया है। घी को हमें पिघला के डालना है और वैसा जमा हुआ नहीं डालना घी हमें। मैं इसमें पिसी हुई 3 कप चीनी डाल दूंगी। आप चाहें तो मोटी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आधा चमचा मैंने अल्मुनिया लिया है। इससे पूरी बहुत ही खस्ता बनती है। ये आपको किसी भी शॉप पे, मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। और ये मैंने आधा चमचा इसका डाल दिया है। इससे पूरी बहुत ही नरम और खस्ता बनती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डालिएगा, बाजार वाले यूज़ करते हैं तो मैंने इसलिए डाली है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल ये हमारी पूरी बाजार जैसी ही बनेगी। और इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है। 1 किलो मैं इसमें मैदा डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने पानी शामिल नहीं करना है। आप इसमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करिएगा, आपकी पूरियाँ ख़राब हो सकती हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताई है। आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। जो मैंने दूध और घी डाला था ये मैंने उसी से ही गूँधा है। देख लें आप, आटा बिल्कुल नरम गूँधा है। अब मैं इसकी एक लोई बना लूँगी। लोई को स्मूथ सा बनाना है मुझे, ताकि इसमें कोई लाइन ना पड़े। अगर इसमें लाइन पड़ेगी तो हमारी पूरी फट जाएगी, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से बनाना है। और मैं चक्के पे थोड़ा सा मैदा डाल दूँगी और इसको मैं बेल लूँगी। ना ज़्यादा हमें मोटा बेलना है और ना ज़्यादा पतला बेलना है। मैंने इसको बेल लिया है, ना ये पतला है ना ये मोटा है। अब मैं इसको गिलास की मदद से काट लूँगी। मैंने स्टील का गिलास इसलिए लिया है ताकि ये आसानी से कट जाए। पूरी हमारी आसानी से देखें कट चुकी है। और ये बचा हुआ आटा मैं हटा लूँगी और इसके बीच में मैं छेद कर दूँगी ताकि ये फूले ना पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें एक एक करके पूरी डाल दूँगी। पूरियाँ डालते वक्त आप आँच मीडियम रखें, बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। पूरियाँ जब ऊपर आ जाएंगी तो आप चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दिएगा। बिल्कुल आराम से पलटिएगा इनको, वरना पूरियाँ टूट जाएंगी। पूरी इस टाइम बिल्कुल नरम है, इसलिए आराम से ही पलटिएगा इसको। और इसको 2 से 3 मिनट तक सेक लूँगी लो फ्लेम पे। पूरी अच्छे से सीख चुकी है और इसका कलर भी देख लें आप कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में। और खुले बर्तन में रखिएगा इसको, ताकि इस पे हवा लगे और ये अच्छे से खस्ता हो जाएं। पूरियाँ हमारी सीख चुकी हैं और ये वक्त बहुत नरम है। मैं इनको ठंडा करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से कड़क हो जाएं। आधा घंटा हो चुका है, देखिए कितनी खस्ता बनी है। मीठी पूरियाँ मेरी तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।